हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। आज मैं आपके साथ में नर्सरी इंग्लिश का लेटेस्ट सिलेबस शेयर कर रही हूँ, वो भी वर्कशीट के साथ। ये लगभग पूरा सिलेबस है। अगर आप इसी अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा 100% परफॉर्म करेगा। फर्स्ट टॉपिक है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। देखिए, बच्चों को राइटिंग स्टार्ट करवाने से पहले जो है बेसिक स्ट्रोक्स है, इनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। जितनी भी राइटिंग होती है, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स है, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, कर्सिव राइटिंग, हिंदी वर्णमाला, नंबर्स, वो सभी इन स्ट्रोक्स के थ्रू ही राइट किए जाते हैं। तो बच्चा जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेगा उतने ही अच्छे से राइटिंग भी कर पाएगा। तो सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन 2 टाइप की होती है, राइट स्लैंट है एंड ये लेफ्ट स्लैंट है। नाउ कर्व। अब कर्व में देखिए 4 टाइप के कर्व होते हैं। एक ये होता है लेफ्ट कर्व, ये है राइट कर्व, अप कर्व एंड डाउन कर्व। अब मैं आपको वर्कशीट के थ्रू बताती हूँ कि आप इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस किस तरह से बच्चों को करवाएंगे। देखिए, जब इस तरह की प्रैक्टिस करवाते हैं तो आप एक ब्लैंक कॉपी, ब्लैंक पेपर ले लीजिए और बच्चों को एक जंबो क्रेयॉन दीजिए। देखिए, नर्सरी का बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो पेंसिल को होल्ड नहीं कर पाता है, तो आप इस तरह का जंबो क्रेयॉन लीजिए, मोटा होता है, ठीक है, तो बच्चा इसको इजीली पकड़ पाता है। फिर आप इस बात का ध्यान दीजिए कि बच्चा क्रेयॉन को सही तरीके से पकड़ रहा है कि नहीं। बहुत सी बार बच्चा इस तरह से क्रेयॉन को पकड़ता है या फिर कभी कभी इस तरीके से पकड़ता है। तो आपको बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखाना है कि इस तरह से ट्राइपॉड शेप में बच्चों को पेंसिल को होल्ड करना है, ठीक है। अगर आप बच्चे को सही तरीके से पेंसिल को होल्ड करना सिखाएंगे तो फिर वो आगे भी गलती नहीं करेंगे। अब आप कभी भी स्मॉल लाइन पे बच्चे को ट्रेसिंग करने का मत बोलिए, क्योंकि देखिए, एक तो बच्चों की ऑलरेडी फिंगर्स छोटी होती है और अगर आप इस तरह से छोटी लाइन पे ट्रेसिंग करने का बोलेंगे तो वो ट्रेसिंग करने में इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, उनको मज़ा भी नहीं आएगा और उनकी फिंगर्स में पेन होने लगेगा। तो आप इस तरह से बड़ी बड़ी लाइन पे ट्रेसिंग करवाइए। तो देखिए, ये स्टैंडिंग लाइन है। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में कम से कम 4 to 5 डेज़ इस तरह से ट्रेसिंग करवाइए। सबसे पहले आप ऐसे बड़ी बड़ी लाइन पे बच्चों को प्रैक्टिस करने का बोलिए। उसके बाद फिर आप जब बच्चा इस तरह से 4-5 पेजेस पे बड़ी लाइन पे प्रैक्टिस करवा ले तो फिर आप उसकी साइज़ थोड़ा छोटा कर दीजिए। उसके बाद अगेन कुछ प्रैक्टिस करवाने के बाद थोड़ा छोटा और उसके बाद फिर जितना बड़ा उसको मतलब एंड में जाके राइटिंग करना है उतनी बड़ी लाइन की प्रैक्टिस करवाइए। इसी तरह से आप स्लीपिंग लाइन की भी प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं सिर्फ 1 लाइन ही ट्रेस करना सिखा रही हूँ। आप बच्चों को ये हर लाइन को 4 to 5 पेजेस में ट्रेस करना सिखाएंगे। इसी तरह से कर्व। देखिए, कर्व की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि बच्चे ना स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग लाइन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती है, बट जो ये कर्व है इसमें बच्चों को ना हाथों को मोड़ना पड़ता है तो उनको इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करवाइए। उसके बाद फिर आप इस तरह से बच्चों से डिफरेंट शेप की प्रैक्टिस करवाइए। बच्चों को ना ये इस तरह की एक्टिविटी करने में बहुत मज़ा आता है। और लास्ट में फिर आप बच्चे को ये भी बताइए कि देखो, आपने कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है, आप इसमें कलर भी कर लीजिए। तो बच्चा ना ड्राइंग करने के लिए अच्छे से ट्रेसिंग भी करेगा और इससे उसकी जो बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप उसको इस तरह से कुछ जिससे शेप बन जाते हैं, चाहे घर हो या फिर इस तरह से देखिए क्लाउड में से बारिश हो रही है, या फिर ट्री की, तो आप ट्री की भी प्रैक्टिस करवाएंगे तो ट्री में भी बच्चा कर्व बनाएगा। तो इस तरह से आप शेप की प्रैक्टिस करवाइए, जिससे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी बच्चा उतनी जल्दी राइटिंग करेगा, ठीक है। इसके बाद ये हमने बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कर ली, जिसको आपको 5 to 6 डेज 7 डेज तक आपको प्रैक्टिस करवानी है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल लेटर्स। देखिए, जो CBSE स्कूल होते हैं उनमें ओनली A to Z तक कैपिटल लेटर्स होते हैं, बट अगर आपके बच्चे का बोर्ड ICSE है तो बच्चों को स्मॉल लेटर्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं नर्सरी में ही। अगर बच्चा CBSE में तो उसको सिर्फ कैपिटल लेटर्स होते हैं। तो जब सबसे पहले इसमें क्या करवाते हैं, ट्रेसिंग, ठीक है। जब बच्चों को राइटिंग स्टार्ट करवाते हैं तो सबसे पहले ट्रेसिंग करवाई जाती है। ट्रेसिंग में भी सबसे पहले स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइंस के थ्रू जो अल्फ़ाबेट्स बनते हैं उसकी ट्रेसिंग करवाई जाती है। जैसे कि ये ई, तो इसमें देखिए ई के लिए एक स्टैंडिंग लाइन, फिर ये 3 स्लीपिंग लाइन, ठीक है। और बच्चों को आप बताइए कि हमेशा
अप से डाउन मतलब टॉप टू बॉटम जाना है। अब ये एफ, तो हम टॉप से बॉटम गए, स्टैंडिंग लाइन, और ये दो स्लीपिंग लाइन। अगेन ये दो स्टैंडिंग लाइन, बीच में एक स्लीपिंग लाइन। ठीक है, अब आई बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो स्लीपिंग लाइन बनाई और बीच में स्टैंडिंग लाइन बनाई। एल, तो एक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन। अब देखिए, अब जब अल्फ़ाबेट्स की आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो पहले आप पास पास में डॉट्स बना के बच्चों से ट्रेसिंग करवाइए जिससे उनको विजिबल रहे। बट बाद में फिर उनसे आप थोड़े जो उनका साइज़ है थोड़ा साइज़ भी छोटा कर दीजिए, और जो डॉट्स है वो डॉट्स थोड़े दूर दूर कर दीजिए ताकि वो थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाए। वो पूरी तरह से डॉट्स पे ही डिपेंड ना रहे कि हमको डॉट्स पे ही ट्रेसिंग करनी है। तो जब आप डॉट्स को दूर दूर बना के ट्रेसिंग करवाएंगे ना तो बच्चा फिर खुद से बनाने लगेगा। फिर उसके बाद जब स्लैंटिंग लाइन से जो अल्फ़ाबेट्स बनते हैं ना, आप उसकी प्रैक्टिस करवाइए। जैसे कि ये ए, तो इसमें देखिए ये दोनों स्लैंटिंग लाइन है और बीच में ये स्लीपिंग लाइन है। ठीक है, अब ये के, इसमें भी एक स्टैंडिंग लाइन एंड ये स्लैंटिंग लाइन। एम, तो इसमें भी ये दो पहले स्टैंडिंग लाइन एंड ये दो स्लैंटिंग लाइन। नाउ एन, इसमें अगेन ये दो स्टैंडिंग लाइन है एंड बीच में क्या है, स्लैंटिंग लाइन। वी, तो इसमें भी देखिए दोनों स्लैंटिंग लाइन है। डब्ल्यू, इसमें भी स्लैंटिंग लाइन है। तो सबसे पहले बच्चों को आप स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन से बनने वाले अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करवाइए क्योंकि वो सबसे सिंपल होते हैं। उसके बाद फिर आप स्लैंटिंग लाइन से बनने वाले अल्फ़ाबेट्स बताइए एंड थर्ड नंबर पे आपको कर्व के थ्रू बनने वाले अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करवानी है। देखिए, कर्व बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप उसको सबसे लास्ट में सिखाइए। अब ये बी है, तो इसमें सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, 1 कर्व, 2 कर्व। अब देखिए ये कर्व है तो बन गया सी, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। ठीक है, अब जी बनाना है तो ये कर्व हुआ, उसके बाद फिर ये स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, तो ये बन गया जी। अगेन जे बनाना है तो फिर यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया कर्व जे। नाउ ये पी, क्यू, आर। ठीक है, तो ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स है ये कर्व के थ्रू बन रहे हैं, तो ये आपको सबसे लास्ट में प्रैक्टिस करवानी है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में बच्चों को जो अल्फ़ाबेट्स है वो ऑब्जेक्ट के साथ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे एप्पल की पिक्चर है तो बच्चे को आना चाहिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। ठीक है, कैट देखते से बच्चे को सी लेटर माइंड में आना चाहिए। नाउ राइटिंग, इसके बाद फिर बच्चे को राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है ए से जेड तक। ठीक है, इसके बाद फिर जब बच्चा अल्फ़ाबेट्स अच्छे से राइट करना सीख जाता है उसके बाद उसे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। फर्स्ट एक्टिविटी है मैच लेटर विथ सेम लेटर। अब इसमें देखिए एक साइड पे कुछ लेटर्स लिखे जाते हैं और दूसरी साइड पे भी कुछ लेटर्स है, तो जो सेम लेटर है उनको आपस में मैच करना है। ए से ए को, बी से बी को, सी से सी को करेंगे, डी से डी को एंड ई से ई को। तो एक ये मैचिंग एक्टिविटी हो गई। एक है मैच ऑब्जेक्ट विथ लेटर। अब इसमें देखिए एक साइड पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं और दूसरी साइड पे लेटर है, तो ए फॉर एप्पल, ए से मैच किया। ये क्या है, मैंगो, तो एम फॉर मैंगो। ये फिश, तो एफ फॉर फिश। और ये क्या है, आइसक्रीम, तो आई फॉर आइसक्रीम। ठीक है, इसके बाद फिर आइडेंटिफाई द फर्स्ट लेटर। अब देखिए यहाँ पे इसमें कुछ पिक्चर्स होती है और उसके कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, तो बच्चे को पिक्चर को आइडेंटिफाई करके जिससे वो स्टार्ट हो रही है फर्स्ट लेटर को आइडेंटिफाई करना है। तो ये बी फॉर बैट है। उसके बाद फिर ये पिक्चर किसका है, ग्रेप्स का है, तो ग्रेप्स किससे स्टार्ट होता है, जी से, तो जी फॉर ग्रेप्स होता है, तो जी को बच्चा आइडेंटिफाई करके इसे सर्कल करेगा। नाउ आइडेंटिफाई पिक्चर एंड राइट फर्स्ट लेटर। अब इसमें देखिए बच्चा पिक्चर को आइडेंटिफाई करेगा और जो उसका फर्स्ट लेटर है वो राइट करेगा। अब ये पिक्चर किसकी है, रोज़ की है, तो रोज़ का फर्स्ट लेटर क्या होता है, आर, तो आर फॉर रोज़ होता है, तो बच्चा आर लिख देगा। अब ये पिक्चर किसकी है, बॉल की है। ठीक है, पहले बच्चा बॉल को आइडेंटिफाई करेगा एंड बी लिखेगा। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों को डिफरेंट तरीके से अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है। कुछ इस तरीके से भी ए टू जेड बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने के लिए बोला जाता है, या फिर इस तरह से भी बच्चों को दिया जाता है। एम के बाद क्या आएगा, एन ओ पी, या फिर बच्चों को इसमें ही फिल इन द ब्लैंक्स में ही बिफोर, आफ्टर, बिटवीन अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है,
जिससे बच्चा की कभी भी अल्फ़ाबेट्स फिर भूले ना। इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल द करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट। अब इसमें देखिए बच्चों को इस तरह से एक अल्फ़ाबेट का नाम दिया जाता है और कुछ पिक्चर में बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं। तो जो बच्चों को नाम दिया गया अल्फ़ाबेट का उस डिफरेंट अल्फ़ाबेट में से उसको सर्च करके सर्कल करना है। अब देखिए इस एप्पल में बच्चों को बी अल्फ़ाबेट को सर्च करना है। तो ये एक बी है तो इस पर सर्कल, एक ये रहा बी तो इस पर भी सर्कल, ये बी है एंड ये भी बी है। नाउ इस वाले में क्या सर्च करना है बच्चे को, पी। तो पी कहाँ है, ये रहा पी। इस तरह से पी को सर्च किया बच्चे ने, यहाँ पे भी पी है और यहाँ पे भी पी है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें बच्चों से ओरली कुछ सेंटेंस है डेली बेस पे प्रैक्टिस करवाई जाती है और धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू बच्चा उनको लर्न कर लेता है। अब ये सेंटेंस है आई एम अ बॉय, अगर गर्ल है तो आई एम अ गर्ल, माई नेम इज़ जो भी बच्चे का नाम है, आई स्टडी इन क्लास नर्सरी, आई एम फाइन, गुड मॉर्निंग मैम, मे आई कम इन मैम, एंड मे आई गो टू वॉशरूम, आई लिव इन जहाँ भी बच्चा रहता है आई लिव इन। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक है वोकेबलरी बिल्डिंग। अब देखिए वोकेबलरी बिल्डिंग में बच्चों से डेली बेस पे जो बेसिक वर्ड्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे फैमिली, अब फैमिली में क्या होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो बहुत सारे स्कूल्स में जो ये फैमिली मेम्बर्स है इनको फैमिली ट्रीज़ के थ्रू समझाया जाता है। तो अब इसमें वर्ड्स जैसे कि फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, डॉटर, सन, अंकल, आंट, इनकी इन्फॉर्मेशन फैमिली ट्री के थ्रू दी जाती है। फिर होम, होम में क्या क्या रहता है, किचन, बेडरूम, वॉशरूम। ठीक है, तो ये बच्चों को बताया जाता है, तो इससे उनकी वोकेबलरी बिल्ड होती है। तो ये आज था नर्सरी का सिलेबस। मैंने आपके साथ में कंप्लीट वर्कशीट के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए।